हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फूड इंस्पेक्टर के अंतर्गत जो पोस्ट निकला है इसी के लिए आज हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और ये प्रश्न ऐसा है कि ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, जो 2017 में है ना FI CSFI का एग्ज़ाम जो हुआ था है ना, उनमें जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है उसको देखेंगे। प्लस हम लोग न्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो कि दोस्तों इसी के आधार पर है ना आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। इसी के आधार पर आप जो है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बीच बीच में एनिमेशन भी है ना, जैसे ब्राउज़र का लिस्ट हो गया, सर्च इंजन का लिस्ट हो गया। ठीक है, ये आपके लिए ही लाभदायक है। और ये ना केवल फूड इंस्पेक्टर, ये तो फूड इंस्पेक्टर के लिए है ही इम्पोर्टेंट, बल्कि व्यापम के सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है ना। तो ABCD कौन सा सही है आपका? अगर आपको आंसर पता होता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, है ना। तो इसका जो जवाब है, आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ABC या D? ऑप्शन रीड करिए और जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मेन मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, है ना। 35 तक जितने भी क्वेश्चन है ये पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक है ना हार्ड कॉपी बनता है, तो एक हार्ड कॉपी होता है और एक सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो एक हार्ड कॉपी बनता है ABC या D, है ना। किससे बनता है? देखिए सभी तो प्रिंटर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से हार्ड कॉपी बनता है। वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? इम्पैक्ट मतलब बजने वाला, ठीक है, जो आवाज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ABC या D कौन सा सही है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। वेरी गुड। देखिए पेरीफेरल है ना, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो कौन है? CPU है ना। ऑप्शन A, B, C या D कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, प्रिंटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए एक हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। तो ABC या D, है ना। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट्स में अच्छे से, है ना, पढ़ लीजिए और इसका जवाब दीजिए। छठवा वाला है, ठीक है, छठवा का जवाब आपको देना है ना। यहाँ पर पढ़ लीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है, क्या है? तो अप्रार्थनीय जो स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ABC या D। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका? स्पैम, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अगर आपका ईमेल अकाउंट है ना, तो उसमें देखे होंगे स्पैम। ठीक है, तो ये आंसर सरल है, जवाब भी सरल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, खालिस्तान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को दिखने में होता है। तो कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है वेब पेज को देखने में? ABC या D, है ना। काफ़ी सरल क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ MCQ का, है ना, कंप्यूटर का, तो बहुत बार बार रिपीट करते हैं, है ना। कंप्यूटर में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिसको कई बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, सही आंसर है वो, है ना, ब्राउज़र का उपयोग करते हैं वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए, साइबर लॉ में, है ना, डॉस का पूरा रूप क्या है? तो क्या है? साइबर लॉ में पूछ रहा है ना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो ये साइबर लॉ में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, तो कहाँ जमा होते हैं? देखिए ABC या D। तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए देखिए देखिए CPU, ओके, देखिए CPU सीधा खालिस्तान भाषा को समझ सकता है, ये भी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, कई बार पूछ चुका है दोस्तों इसको। ठीक है, पढ़िए अच्छे से, आपको निकालना है पोस्ट। ठीक है, चलिए अगला, हम तो ठहरे परदेसी। चलिए देखिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स उत्पन्न करता है? ये भी कई बार पूछ चुका है ना। 35 तक जितने भी क्वेश्चन है सभी को पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, 2017 के। तो इसका जो जवाब है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लाटर। ठीक है, चलिए
अगला देखिए, लेज़र प्रिंटर संबंधित है, तो लेज़र प्रिंटर किससे संबंधित है, ए बी सी या डी। तो लेज़र प्रिंटर है ना, एक बार में पूरा एक प्रिंट निकालता है पूरा पेज, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पेज प्रिंटर से संबंधित है ना, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए एमएस एक्सेल में है ना, चार्ट डालने का निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पहले इंसर्ट करेंगे ना भाई, पहले इंसर्ट करेंगे फिर चार्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये है आपका, है ना, चला कर देखा कीजिए, आपके मोबाइल में भी होगा। ठीक है, तो देखिए आपका है ना, अगर आपको लैपटॉप में बनता नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में और सीखिए, है ना, काफ़ी आसान है। ठीक है, देखिए लॉजिकल अनुक्रम में है ना, डाटा को व्यवस्थित करना खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ए बी सी या डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सर्टिंग। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, GUI लोड होने एवं है ना कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम चलता है, तो कौन सा आपका, ए बी सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका जो है जवाब आप कमेंट करके बताइए, है ना। वैसे तो इसका जो जवाब है विलुप्त कर दिए थे, विलोपित कर दिए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एमएस पावर पॉइंट में है ना, अधिकतम जूम प्रतिशत खालिस्तान है, तो अधिकतम कितने प्रतिशत तक हम लोग जूम कर सकते हैं पावर पॉइंट में, ऐसा पूछ रहा है। देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है। ठीक है, 400%, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, है ना, अगला है दोस्तों आपका, देखिए बाहरी आक्रमण से नेटवर्क, है ना, नेटवर्क को बचाने का तरीका है, तो खालिस्तान तरीका है, कौन सा तरीका है, ए बी सी या डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सभी विंडो में होता है, आप देखिएगा, है ना, फायरवॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, देखिए एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ये भी कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, है ना, कई बार, है ना। तो मैं जितने भी आपका MCQ वाला वीडियो बनाया हूँ कंप्यूटर का, है ना, लगभग सभी में, है ना, अलग अलग क्वेश्चन का, अलग अलग पेपर का मैं बनाया हूँ। ठीक है, आप देखिए उसको समझिए, है ना, और सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, जितने भी MCQ मैं बनाया हूँ वीडियो, अगर आप सबको भी अगर देख लिए और ईमानदारी पूर्वक सॉल्व कर लिए तो भी आपका जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन, है ना, इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, नहीं है बोल रहा है दोस्तों। देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये सर्च इंजन नहीं है, क्योरा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सर्च इंजन का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, कुछ भी करिए, याद करिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है, क्या कार्य है, देखिए ए बी सी या डी, है ना। ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए, मनन करिए, इसका जो जवाब है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, देखिए इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ए बी सी या डी, बाकी सब तो इनपुट दिख रहा है, प्लॉटर आउटपुट है भाई। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है ना, तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों। देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, पॉज करिए और देखिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये है आपका, देखिए इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, तो ईमेल, है ना, जिनका जिनका आपका अगर ईमेल बना नहीं होगा दोस्तों तो बना लीजिए, यूज़ करिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑरकल जो है ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका गूगल सर्विसेज प्रदान करता है, तो गूगल कौन सा सर्विसेज प्रदान करता है, इनमें से ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उपरोक्त दोनों, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, डॉस का पूर्ण रूप है, अब यहाँ पर दोस्तों है ना, क्या है, साइबर लॉ नहीं पूछा है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, पेन नहीं है तो पेन इधर उधर काम कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप क्षमा करिएगा, है ना, लिखा कहीं और जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ना, ऑप्शन नंबर, ओके सॉरी मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हूँ, ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, एंटीवायरस एक खाली स्थान है, तो क्या है दोस्तों आपका ए बी सी या डी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है ना। एंटीवायरस क्या है, सिस्टम है, ओपन है, नेटवर्किंग है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वही है आपका ऑप्शन नंबर, सिंपल सा है ना क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका इनमें से नॉन है ना वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है जिनमें एक ही बार लिखा जा सकता है, केवल एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप कमेंट्स करके बताइए, ठीक है, कौन सा सही है इनमें का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो कौन सा इसमें का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, थर्मल प्रिंटर। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए एक वीडियो खाली स्थान का क्रम होता है, इसको भी कई बार पूछ चुका है ना, कई बार, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, फ्रेम्स, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, मोस्ट आईएमपी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है व्यापम, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, डॉट्स पर इंच, ओके। चलिए ओके चलिए अगला देखिए, देखिए वायरस, ठीक है, वायरस का अर्थ है, तो वायरस का क्या अर्थ है ना, जवाब दीजिए कमेंट्स में, ठीक है, कौन सा सही है ना, 32वां है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 15% बचा हुआ है बैटरी, ठीक है। तो देखिए पीडीएफ का पूर्ण रूप है, तो क्या है, ऑप्शन ए बी सी या डी, कौन सा सही है पूर्ण रूप, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आप पीडीएफ यूज़ करते हैं ना मोबाइल में, कंप्यूटर में, सभी जगह वही है, ठीक है। तो देखिए खाली स्थान का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को है ना वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है, सीधा सीधा पूछ चुका है दोस्तों, है ना, कट करने का, है ना, कट करने का जो है वो शॉर्टकट पूछा है ना, घुमा फिरा कर पूछा है लेकिन पूछा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, कंट्रोल+X, ओके। चलिए अगला, अगला देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है ना, तो किस लिए किया जाता है, ए बी सी या डी, है ना, तो आजकल तो सभी है दोस्तों, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, उपयोग तो सभी के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, यहाँ पर दिया है लिस्ट, आप देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दोस्तों है ना पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, लेकिन ये जितने भी आगे का क्वेश्चन है वो है ना पूर्व परीक्षा जो एफआई का है उसमें नहीं आए थे, अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए थे व्यापम के उसमें आए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देखिए बड़े ध्यान से, देखिए आपका है ना, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो कौन था आपका, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ENIAC, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ, तो किस जनरेशन में प्रारंभ हुआ, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है, द्वितीय जनरेशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है, दोनों सही है दोस्तों, बी और सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना डी सही है, ठीक है, बी और सी दोनों, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो क्या है, ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, करके देखिएगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है, MS वर्ड में, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, कंट्रोल+F2, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था व्यापार के लिए, ठीक है, तो कौन सा सही है, ए बी सी या डी, है ना, ऑप्शन नंबर है ना सी सही है दोस्तों, यूनिवैक, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हुआ तो किस जनरेशन में, ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, तृतीय जनरेशन, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए इसका जो जवाब है आप कमेंट करके बताइए, है ना, तो ये है आपका, जवाब दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए इंकजेट प्रिंटर के रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, देखिए ए बी सी या डी, कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4, ठीक है, 4 कार्ट्रिज होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, है ना, यह एक एक निर्देश को बारी बारी मशीनी भाषा में बदलता है, तो कौन बदलता है,
आपका देखिए ए बी सी या डी है ना, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका पीजीडीसी या बीसीए किए होंगे उनको पता होगा। देखिए आप भी पढ़िए और कंप्यूटर का नॉलेज रखना ज़रूरी है। ठीक है, वैकेंसी निकालना है तो नॉलेज रखना ज़रूरी है, बिना नॉलेज के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, देखिए आपका वैज्ञानिक कार्य और गणितीय गणना के लिए बना पहला हाई लेवल लैंग्वेज था, तो कौन सा है ना, कौन सा भाषा है इसमें का? देखिए बेसिक है, कोबोल है ना, फोर्ट्रॉन है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फोर्ट्रॉन, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बताता है, तो वो कहलाता है, वो वायरस क्या कहलाता है? ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए आपका कंप्यूटर में पाई जाने वाली त्रुटि को है ना ठीक करने के लिए जब एक छोटे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपका? ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पैच, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए आपका यूट्यूब के गुणों के बारे में है ना क्या गलत है, तो क्या गलत है आपका? ऑप्शन नंबर है ना, ये भी कई बार पूछ चुका है दोस्तों है ना अलग अलग एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वीडियो एनालिसिस नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टोर में है ना हर बेचे गए उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए है ना उपयोग में आने वाले उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों है ना, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बारकोड रीडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले है ना प्रोग्राम का नाम क्या है? तो नाम क्या है आपका है ना कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का? तो भैया है ना जीवात्मा रहेगा तभी तो हम लोग का बॉडी काम करेगा भाई, जीवात्मा नहीं रहेगा तो बॉडी काम कैसे करेगा? तो वही है आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो कहाँ पर प्रिंट होता है फूटर है ना, फूटर? तो ऑप्शन नंबर सभी है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, सभी पृष्ठों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद की है ना अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है किसमें? ठीक है, किसमें पूछा गया है? अभी फूड इंस्पेक्टर वही में पिछले वाले में पूछे ना, तो इसको कई जो है एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रोजन हॉर्स, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए आपका, देखिए उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट है ना जिससे पॉलीविनाइल है ना क्लोराइड की सीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? फ्लैक्स, वही ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कौन सा एक फ्री मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पर एनिमेट हो रहा होगा दोस्तों, देखिए आप अच्छे से है ना, पॉज करके देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं यहाँ पर लिस्ट दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों, वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, 2-3 बार पूछा गया है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए आपका, एक वीडियो है ना, एक वीडियो खालिस्तान का क्रम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए फ्रेम्स है, ओके। चलिए ये भी देखिए आपका, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो नहीं है बोल रहा है दोस्तों है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, वेब कैमरा, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी कौन सा सही है? डॉट डॉट लगाते तो आवाज़ तो होगा ना भाई। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखिए, देखिए निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? तो माउस की तरह कार्य कौन करता है दोस्तों, ए बी सी या डी? ठीक है, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ट्रैक बॉल। ठीक है, और जितने भी है दोस्तों सबका आंसर बड़े सावधानी पूर्वक लिया गया है ना, भी अगर गलती हो जाएगा है ना ऑप्शन लेने में, इंसान ही तो हूँ, तो मूल स्रोत को ही आप सही मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं है बोल रहा है दोस्तों, ए बी सी या डी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जामों में, ऑप्शन नंबर डी सही है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए रियूसेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का है ना संक्षिप्त रूप क्या है? तो संक्षिप्त रूप क्या है, ए बी सी या डी? कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, RW है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए डॉस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वही है दोस्तों आपका, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, GUI मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, GUI का, है ना, पूर्ण रूप क्या है? तो ABC या D, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, DVD, है ना, DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है, ABC या D, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए ये तो पूछ चुका है दोस्तों, है ना, इसीलिए इसको ले नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, देखिए, है ना, ये है आपका 1642 में, है ना, किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था? तो किसने बनाया था, ABC या D, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ब्लेज पास्कल, है ना। चलिए अगला देखिए आपका, CD, है ना, तो CD का आविष्कारक कौन है? तो कौन है आपका, ABC या D, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, जेम्स रसेल। ओके, चलिए अगला देखिए आपका, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। चलिए अगला देखिए, देखिए घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर होते हैं। तो कौन से कंप्यूटर होते हैं, ABC या D, है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए वह सबसे शुरुआती तकनीक क्या थी जिस पर मॉनिटर आधारित थे? तो ये अभी भी है दोस्तों, कहीं कहीं देखने को मिलता है, डब्बा वाला टीवी वाला। ऑप्शन नंबर डी सही है, CRT मॉनिटर बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अभी तो LED LCD सभी आ गए हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, देखिए ABC, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कॉपर, है ना, फ्रेम कंप्यूटर, ये नहीं है, मेन फ्रेम है ना भाई, कॉपर कहाँ से लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, है ना, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब दोस्तों, ठीक है, तो पहली पीढ़ी है। अगला देखिए आपका, देखिए एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। जितने भी आविष्कार और आविष्कारक है कंप्यूटर से संबंधित सभी को आप पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं तो किससे मापते हैं, ABC या D, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा सवाल। चलिए अगला देखिए, बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है? तो कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है, ABC या D? ऑप्शन नंबर सी सही है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में, है ना, प्रयोग किया गया था, तो क्या प्रयोग किया गया था भाई, ABC या D? दूसरी पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए पहला कंप्यूटर खालिस्तान के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, तो किसके द्वारा प्रोग्राम किया गया था, ABC या D, है ना? तो कौन सी लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर बी सही है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिए एक हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना, तो ये पूछ चुके हैं दोस्तों, छोड़ देता हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ABC या D, कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, डाटा को उपयोगी बनाना अधिक से अधिक। ठीक है, एरर, त्रुटि को, जिसको त्रुटि बोलते हैं, खालिस्तान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एरर? ऑप्शन नंबर ए सही है, बग, है ना। ऐप में लिखा होता है दोस्तों बग, देखिएगा, बग अपडेट करके, है ना, तो बग। ठीक है, एरर त्रुटि को बग बोलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिए एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राइटिंग। DVD में राइट करते हैं ना, DVD राइट करते हैं, CD राइट करते हैं, डेटा डालते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो वही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर खालिस्तान स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है जब आप लॉगिन कर लेते हैं, है ना। तो क्या है आपका, क्या प्रदर्शित होता है लॉगिन करते हैं तो, है ना, तो डेस्कटॉप होता है ना भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए बूटिंग, है ना, बूटिंग प्रोसेस के समय सिस्टम मेमोरी को कहाँ से पहले काउंट करता है? तो कहाँ से काउंट करता है, बोर्ड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्टम बोर्ड से, है ना। तो देखिएगा अगला, देखिए आपका अगला है आपका, देखिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने, है ना, वाली तकनीक टर्म को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, चलिए ख़त्म। ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, और आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको है ना सीखने को मिला हो, पढ़ने को मिला हो, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, है ना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।